मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक महिला की असली कहानी बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, ये महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने 9 महीने तक अपने बच्चे के जन्म का इंतजार किया था और अब आखिरकार उससे मिलने का समय आ ही गया था। लेकिन जब वो जन्म देने वाली थी, उसी क्षण डॉक्टर ने कहा, मैं आपको अभी इसी क्षण कुछ बताना चाहता हूँ। एल्सा ने हमें बताया। अभी भी उसके चेहरे पर सदमे के भाव देखे जा सकते थे। उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। मैंने अपने आप को अपने बच्चे के जन्म के लिए तैयार कर लिया था, इसलिए ये खबर एक बम फटने के समान थी। मित्रों, प्रसव के लिए सभी उपकरण पहले से ही वहां मौजूद थे और एल्सा को अब एक संकुचन उत्प्रेरण दवा दे दी गई थी। उसके प्रसव में न जाने और उसके बच्चे के जन्म में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एल्सा के पास सुनने के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन ये खबर इंतजार के लायक निकली। जब एल्सा कई हफ्तों से स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी, तो उसने अपने स्थानीय अस्पताल में एक डॉक्टर से अपनी जांच करवाने का फैसला लिया, क्योंकि सालों पहले एल्सा को सर्वाइकल कैंसर हुआ था और वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो वापस तो नहीं लौटा। मित्रों, घबराकर वो प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर अपनी जांच के लिए डॉक्टर के आने का इंतजार करती रही। वहां बैठते ही उसके दिमाग में हर तरह के भयानक विचार आने लगे। अगर कैंसर वापस आ गया तो क्या होगा? क्या वो दूसरी बार बच सकती थी? लेकिन नहीं, उसे ऐसा सोचने की अनुमति नहीं थी। वो अपने पति टॉम को इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेगी। और फिर दफ्तर का दरवाजा खुला और उसका नाम पुकारा गया। जिस डॉक्टर से वो उस दिन मिली, वो उसके लिए एक अजनबी था, लेकिन उसने एल्सा की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना। एक तुरंत जांच के बाद हालांकि वो ये बता सकता था कि इस बार मामला बिल्कुल अलग है। एल्सा गर्भवती थी। एल्सा और उसके पति टॉम के लिए ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि वे दोनों इस पर यकीन ही नहीं कर पाए। मित्रों, उन्हें हमेशा यही बताया गया था कि एल्सा के गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर के बाद उसके गर्भवती होने की संभावना लगभग असंभव थी। लेकिन सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता। उस दिन अस्पताल में एल्सा की जांच जिस डॉक्टर ने की थी, वो डॉक्टर इतना अच्छा और दयालु था कि दंपत्ति ने उन्हें अपना नियमित चिकित्सक बनाने का अनुरोध किया। डॉक्टर ने इस अनुरोध को सहर्ष से स्वीकार कर लिया। वो बहुत लंबे समय से इस अस्पताल में कार्यरत नहीं थे और वो इस नए अनुभव के लिए उत्सुक था। मित्रों, उन्होंने अस्पताल में जांच के दौरान अपनी ओर से परीक्षण भी किए। हालांकि जब एल्सा का पेट बढ़ने लगा तो वो चिंतित हो गई। उसने फिर से डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन उसने उसे बताया कि ये सामान्य बात है। लेकिन एल्सा का दिल उसे कुछ और ही बता रहा था। 9 महीने के बाद एल्सा का पेट इतना बड़ा हो गया था कि डॉक्टर ने फैसला किया कि उसे अस्पताल में आने की जरूरत है। इसलिए ये जोड़ी अस्पताल के लिए रवाना हो गई। जब वो प्रसव कक्ष में पहुंची तो उसका डॉक्टर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और नर्सों ने एल्सा के एक आईवी लगा दी और संकुचन को प्रेरित करने के लिए दवा भी दी गई। इस दौरान एल्सा बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी। उसका डॉक्टर कहाँ था? निश्चित रूप से वो उसे उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन फिर कोई और डॉक्टर प्रसव कक्ष में चला आया और फिर वो बोला, मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। डॉक्टर काफी घबराया हुआ था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एल्सा को ये खबर कैसे दे। उसकी उस दंपत्ति को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो असहज रूप से अपने कोट के आस्तीन को ऊपर कर रहा था। उस डॉक्टर ने उन दोनों की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, मैं सच में नहीं जानता कि मैं आपको ये कैसे बताऊं। एल्सा के सब्र का बांध टूट गया था। संकुचन उत्पन्न करने वाली दवाई पहले से ही आईवी के माध्यम से उसके शरीर में पहुंच चुकी थी, इसलिए उसके पास सारा दिन नहीं था। एल्सा ने अपना धैर्य खो दिया और वो चिल्लाकर बोली, जो भी बात है जल्दी बताओ। डॉक्टर पूरी तरह से चौंका हुआ था और आखिरकार उसने एल्सा को यह खबर दी। वो डॉक्टर जिसने एल्सा की गर्भावस्था के दौरान उसकी जांच और सहायता की थी, वो एक धोखेबाज निकला। वो आदमी एक जाली डिप्लोमा के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ था और उसके पास डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए अनिवार्य कागजात या डिप्लोमा नहीं था। हालांकि उसने एक बात सही बताई थी और अब उसका जन्म देने का समय था। लेकिन जब एल्सा को लगा कि डॉक्टर ने उसे सब बता दिया है, तभी उसे एक और झटका लगा। मित्रों, प्रसव के दौरान उस फर्जी डॉक्टर की जगह लेने वाले युवा डॉक्टर के पास
अभी और भी खबर थी। एक वजह थी कि एल्सा का पेट गर्भावस्था के दौरान इतना बढ़ गया था। एक बहुत ही खास अल्ट्रासाउंड स्कैन जो कि डिलीवरी से ठीक पहले ही किया गया था, उसमें कुछ दिखाई दिया था। एल्सा के पेट में सिर्फ एक दिल नहीं बल्कि 3 तंदुरुस्त दिल धड़क रहे थे। जब एल्सा और टॉम ने यह सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने सोचा कि वे केवल एक बच्चे के साथ घर वापस जाएंगे, लेकिन वे जल्द ही 3 बच्चों के माता पिता बनने वाले थे। लेकिन इस खबर की खुशी मनाने का समय नहीं था, क्योंकि एल्सा अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। डिलीवरी के बाद अस्पताल का निदेशक एल्सा के कमरे में चला आया। उसने डॉक्टर के संदर्भ में अस्पताल द्वारा की गई गंभीर गलती के लिए ईमानदारी से माफी की पेशकश की। उसने ये भी पूछा कि क्या वे उस डॉक्टर के कुकर्मों के लिए उस पर मुकदमा करना चाहेंगे। लेकिन एल्सा और टॉम को उस धोखेबाज आदमी की कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने तीनों नन्हे बच्चों की देखभाल करना चाहते थे। उन्होंने उस धोखेबाज डॉक्टर पर मुकदमे के सवाल को अनसुना कर दिया। दंपति अपने बच्चों की स्वस्थ डिलीवरी के लिए अस्पताल के प्रति इतने आभारी थे कि उन्होंने मुकदमा ना करने का फैसला किया, क्योंकि वे अपने बच्चों के चमत्कारिक जन्म के बाद किसी आश्चर्य से क्यों निपटना चाहेंगे। मित्रों, ये थी एल्सा की कहानी, जो एक असली कहानी है। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।